What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, हमारे देश का इतिहास बड़ा ही प्राचीन, विशाल और गौरवशाली रहा है। आज इस गौरवशाली इतिहास के हजारों उदाहरण हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं। फिर चाहे बात नालंदा, उदांतापुरी और विक्रमशिला जैसी एंशियंट यूनिवर्सिटीज की हो, या लोथल, कालीबंगा और ढोलावेरा जैसी एंशियंट सिविलाइजेशन साइट्स की, या अजंता और एलोरा जैसी गुफाओं की, ये सभी स्थान हमारे देश के लंबे सफर की कहानी को बयां करते हैं। आज पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारे देश के हर एक कोने में आपको हमारे इतिहास, हमारे कल्चर और हमारे रिच हेरिटेज से जुड़ी अनेक रोचक कहानियां और उन कहानियों की सच्चाई बयां करते मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आज इंडिया के हर स्टेट में कई हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं जो हर साल देश विदेश के सैकड़ों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की रैंकिंग में हमारा देश 6th पोजीशन पर आता है। दोस्तों, साल 1972 में यूनेस्को ने द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को अडॉप्ट किया था। इस कन्वेंशन का पर्पस था वर्ल्ड की डिफरेंट हेरिटेज और कल्चरल साइट्स को अपकमिंग जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करना। आज की तारीख में इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में दुनिया भर के 1157 हेरिटेज साइट्स का नाम शुमार है, जो दुनिया के 167 कंट्रीज में मौजूद हैं। इन हेरिटेज साइट्स को यूनेस्को ने ओवरऑल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 कल्चरल साइट्स, जिनमें फिलहाल 900 साइट्स हैं। नंबर 2 नेचुरल साइट्स, जिनमें 218 साइट्स का नाम है। और नंबर 3 मिक्स्ड साइट्स, जिनकी संख्या 39 है। हालांकि एडॉप्टेड कन्वेंशन के मुताबिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में किसी भी मॉन्यूमेंट या साइट को शामिल होने के लिए यूनेस्को के 10 क्राइटेरियाज में से मिनिमम किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करना मैंडेटरी होता है। आज इंडिया में इस तरह की 40 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिनमें से 32 साइट्स कल्चरल कैटेगरी में, 7 साइट्स नेचुरल कैटेगरी में और 1 साइट मिक्स्ड कैटेगरी में आती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम इंडिया में मौजूद इन्हीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में जानेंगे, जहां मैप की मदद से देश की इन 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को स्टेट वाइज कवर करते हुए उनके साथ जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर किसी साइट या मॉन्यूमेंट को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS1 के आर्ट एंड कल्चर सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, यूनेस्को क्राइटेरियाज के मुताबिक हेरिटेज साइट्स उन प्लेसेस को कहा जाता है जिन्हें ह्यूमन क्रिएटिविटी या नेचर का एक मास्टरपीस माना जा सकता हो। इन हेरिटेज साइट्स को वेरियस सेक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर डेवलपमेंट्स इन आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी, मोन्यूमेंटल आर्ट्स, टाउन प्लानिंग, सिविलाइजेशंस, नेशनल पार्क्स एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा। यूनेस्को की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हेरिटेज हमारी पास्ट की लेगेसी को दर्शाती है, जिनके साथ हम प्रेजेंट में कोएग्जिस्ट करते हैं और जिनको हम अपनी अपकमिंग जनरेशन को सौंप कर जाते हैं। साथ ही इन हेरिटेज साइट्स को हम अपनी लाइफ इंस्पिरेशन का इररिप्लेसेबल सोर्स भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इन साइट्स का महत्व सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण यानी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही रह गया हो, बल्कि आज ये साइट्स रेवेन्यू जनरेशन का भी अच्छा खासा सोर्स मानी जाती हैं। डेटा के मुताबिक आज हमारी ये हेरिटेज साइट्स देश की इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने में भी काफी मददगार साबित हो रही हैं। साथ ही साथ ये भारत की सॉफ्ट पावर का भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इंडिया की इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ने 4.82 करोड़ विजिटर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हुए 336 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट किया था। साथ ही इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये साइट्स अपने आप में काफी खास हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की एक रिपोर्ट के अनुसार यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स हमारी अर्थ के मोस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज में आती हैं। ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स ह्यूमंस की अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ वाटर नीड्स को फुलफिल करती हैं और साथ ही साथ ये साइट्स हमारे प्लैनेट को वेरियस नेचुरल डिजास्टर से भी सेफगार्ड करती हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये हेरिटेज साइट्स हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करने का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे है, जिसकी हेल्प से ह्यूमन अपने इकोनॉमिक एज वेल एज एनवायरमेंटल गोल्स को एक साथ फुलफिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देश में मौजूद उन 32 कल्चरल साइट्स के बारे में जानते हैं जो हमारे देश के इतिहास को अपने अंदर संजोए खड़ी है। दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली में यूनेस्को की 3 हेरिटेज साइट्स हैं। नंबर 1 हुमायूंस टॉम्ब। 16th सेंचुरी के इस आई कैचिंग पर्शियन आर्किटेक्ट को एम्प्रेस बेगा बेगम ने एम्परर हुमायूं की याद में कंस्ट्रक्ट कराया था।
इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस फर्स्ट गार्डन टॉम को यूनेस्को ने 1993 में हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। नंबर 2, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स। 13th सेंचुरी में बिल्ड कुतुब मीनार और इस प्रेमाइजेस के मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को ने 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुतुब मीनार की हाइट 73 मीटर है और इसे आज भी दुनिया की टॉलेस्ट ब्रिक मीनार का दर्जा प्राप्त है। नंबर 3, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। दोस्तों रेड फोर्ट या लाल किला अप्रोक्सीमेटली 254 एकड़ के मैसिव एरिया में कंस्ट्रक्टेड है और इसे मुगल एम्परर शाहजहां के समय से आज तक एक सिंबल ऑफ पावर की तरह देखा जाता है। यही वजह है कि 1947 से आज तक हर इंडिपेंडेंस डे पर हमारे भारतीय फ्लैग की होस्टिंग यही होती आ रही है। यूनेस्को ने रेड फोर्ट को 2007 में हेरिटेज साइट की लिस्ट में शुमार किया। चलते हैं पंजाब की तरफ। दोस्तों पंजाब में यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है, वो साइट है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। चंडीगढ़ में लोकेटेड अराउंड 100 एकड़ में फैले इस कॉम्प्लेक्स को फेमस आर्किटेक्ट ली कॉर्बुज़िएर ने डिजाइन किया था। कैपिटल कॉम्प्लेक्स हमारे डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऑफिसर्स को एक ही कॉम्प्लेक्स में होल्ड करने के लिए फेमस है। यूनेस्को ने इसे 2016 में अपनी हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया। चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लोकेटेड हैं। नंबर 1, द ताजमहल, जिसका नाम 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी शुमार है। आगरा में स्थित ताजमहल इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक आर्किटेक्ट का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। 17th सेंचुरी की इस बेमिसाल इमारत को मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज बेगम के लिए यमुना रिवर के बैंक पे बनवाया था। इसे यूनेस्को ने साल 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। यूपी की दूसरी साइट है आगरा फोर्ट। दोस्तों आगरा के इस फोर्ट को लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन मुगल एम्परर अकबर ने साल 1573 में कराया और यूनेस्को ने इसे ईयर 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जगह दी थी। तीसरी साइट है फतेहपुर सीकरी। आगरा डिस्ट्रिक्ट के इस टाउन की नींव एम्परर अकबर ने 16th सेंचुरी में सूफी सेंट सलीम चिश्ती की याद में रखी थी, जिसमें कई अद्भुत मॉन्यूमेंट्स जैसे जामा मस्जिद, जोधाबाई पैलेस और पंचमहल और बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। यूनेस्को ने इस सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा 1986 में दिया था। अब रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों बिहार में यूनेस्को की 2 हेरिटेज साइट्स लोकेटेड हैं। नंबर 1, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहारा। दोस्तों एंशिएंट टाइम से ही नालंदा एजुकेशन और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए दुनिया में प्रसिद्ध रहा है, जो 3rd सेंचुरी BCE से 13th सेंचुरी CE तक ऑपरेटिव कंडीशन में रहा था। हिस्टोरियंस का मानना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी 800 सालों तक दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल एस्टैब्लिशमेंट रहा। फॉरेन इन्वेडर्स की ब्रूटैलिटी का शिकार हुए इन नालंदा मॉन्यूमेंट्स के रूइंस को यूनेस्को ने 2016 में हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। नंबर 2, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया। बुद्धिज्म में महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स को वन ऑफ द होलिएस्ट साइट्स का दर्जा प्राप्त है। माना जाता है कि इसी साइट पर मौजूद बोधि ट्री के नीचे गौतम बुद्ध को स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स का निर्माण 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया और साल 2002 में यूनेस्को ने इस साइट को अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड 3 हेरिटेज साइट्स लोकेटेड हैं। नंबर 1, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। हिंदू और जैनिज्म के अद्भुत संगम को आज पूरी दुनिया खजुराहो टेम्पल के नेम से जानती है। इसका कंस्ट्रक्शन चंदेला रूलर्स ने 950 CE से 1050 CE के बीच करवाया था। इतिहासकारों की माने तो 12वीं शताब्दी तक खजुराहो में 85 टेम्पल्स थे, जो 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए थे, पर आज ये हेरिटेज साइट सिर्फ 20 मंदिरों में समेट गया है। यूनेस्को ने 1986 में खजुराहो टेम्पल्स को हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया था। नंबर 2, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। दोस्तों सांची में लोकेटेड ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को 1989 में यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया था। सांची के मॉन्यूमेंट्स को हमारे देश की ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सेंचुरी होने का दर्जा प्राप्त है, जहां मौजूद सांची स्तूपा का निर्माण 3rd सेंचुरी BC में सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। नंबर 3, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। दोस्तों इस रॉक शेल्टर की पेंटिंग्स को मेसोलिथिक एरा का माना जाता है। इसका टाइम पीरियड 10,000 BC से 8,000 BC का है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भीमबेटका ही वो प्लेस है जहां से साउथ एशियन स्टोन एज की शुरुआत हुई थी। विंध्याचल माउंटेन्स पर लोकेटेड इस मॉन्यूमेंट को महाभारत काल के भीम से जोड़ा जाता है और इसीलिए इसका नाम भीमबेटका रखा गया है। यूनेस्को ने 2003 में इस मॉन्यूमेंट को हेरिटेज साइट की लिस्ट में शुमार किया था। अब कदम रखते हैं राजस्थान में। राजस्थान में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। नंबर 1, जंतर मंतर। 18th सेंचुरी में महाराजा सवाई सिंह द्वारा जयपुर में निर्मित इस मॉन्यूमेंट को दुनिया का लार्जेस्ट स्टोन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी माना जाता है। इस मॉन्यूमेंट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सनडायल और 19 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल मैन मेड
इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। इसे यूनेस्को ने 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की उपलब्धि से नवाजा। नंबर 2, जयपुर सिटी। जयपुर सिटी को यूनेस्को ने 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था। दरअसल जयपुर सिटी के मॉन्यूमेंट्स जैसे सिटी पैलेस, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, हवा महल और आमेर फोर्ट राजपूत्स और मुगल्स के फाइनेस्ट आर्किटेक्ट का शोकेस माना जाता है। जयपुर सिटी के रंग बिरंगे बाजार, फैब्रिक और हैंडीक्राफ्ट को भी एक हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। नंबर 3, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। अरावली हिल्स पे कंस्ट्रक्टेड राजस्थान के 6 फोर्ट्स को यूनेस्को ने 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किया, जिसको राजपूत मिलिट्री हिल आर्किटेक्चर का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम्पल माना जाता है। ये 6 फोर्ट हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, गागरोन फोर्ट, रणथंभौर फोर्ट और जैसलमेर फोर्ट। इन सभी फोर्ट्स का निर्माण 5th से 18th सेंचुरी के बीच हुआ था। अब पधारते हैं गुजरात में। दोस्तों, गुजरात में यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट की 4 साइट्स मौजूद हैं। सबसे पहली है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जिसे साल 2004 में दर्जा प्राप्त हुआ। ये पार्क गुजरात के पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। दूसरी है रानी की वाव, जिसे ये दर्जा साल 2014 में प्राप्त हुआ। मारू गुजारा आर्किटेक्चरल स्टाइल में कंस्ट्रक्टेड रानी की वाव सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। आप इस मॉन्यूमेंट को 100 रुपए के नए नोट पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, गुजरात की तीसरी साइट है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, जो हेरिटेज साइट में इंक्लूड की जाने वाली इंडिया की पहली सिटी है। इस सिटी को साल 2017 में ये दर्जा प्राप्त हुआ था। गुजरात की आखिरी साइट है एंशिएंट सिटी ऑफ धोलावीरा, जिसे यूनेस्को ने 2021 में इस सूची में जोड़ा। इस साइट को हड़प्पन सिविलाइजेशन का सदर्न सेंटर माना जाता है, जो अपने बीड्स प्रोसेसिंग वर्कशॉप्स के लिए काफी मशहूर थी। अब चलते हैं हम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में स्टेट वाइज हाईएस्ट नंबर ऑफ हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिनकी संख्या 5 है। पहली साइट है अजंता केव्स। साल 1983 में यूनेस्को ने अजंता केव्स को इस लिस्ट में शामिल किया। अजंता केव्स छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अजंता केव्स अपनी 29 रॉक कट मॉन्यूमेंट्स के लिए जानी जाती हैं, जिनका निर्माण 2 डिफरेंट टाइम फेजेस में किया गया है। फर्स्ट फेज अराउंड 2nd सेंचुरी BC और सेकंड फेज 400 से 650 CE का माना जाता है। इन केव्स को इंडिया में बुद्धिस्ट पीरियड का सबसे अद्भुत क्रिएशन कहना गलत नहीं होगा। दूसरी साइट है एलोरा केव्स। छत्रपति संभाजी नगर से 32 किलोमीटर दूर इन रॉक कट केव्स का कंस्ट्रक्शन पीरियड 600 से 100 CE के बीच माना जाता है। हिस्टोरियंस एलोरा की इन 34 गुफाओं को हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन कल्चर का एक परफेक्टली कंबाइंड क्रिएशन बताते हैं। एलोरा के इस मार्वल को यूनेस्को ने 1983 में अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया था। अब महाराष्ट्र की तीसरी साइट है एलिफेंटा केव्स। दोस्तों, अरेबियन सी के करीब स्थित मुंबई से 25 किलोमीटर दूर एलिफेंटा आइलैंड अपने आप में एक मार्वल कहा जा सकता है। इस आइलैंड पे पाई जाने वाली 7 केव्स के रॉक कट आर्किटेक्चर को अप्रोक्सीमेटली 5th से 8th सेंचुरी के बीच बनाया गया है। इन एंशिएंट केव्स को 1987 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। नंबर 4 है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CST। फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाने वाला CST मुंबई में लोकेटेड एक ट्रेन स्टेशन है, जिसे क्वीन विक्टोरिया के ऑनर में 19th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। CST को हमारे देश में विक्टोरियन गॉथिक आर्किटेक्चर का एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, जिसे यूनेस्को ने 2004 में अपनी हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया। नंबर 5 विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। दोस्तों, मुंबई के ओवल मैदान के अराउंड इस कॉम्प्लेक्स को 19th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट, ओल्ड सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, इरोस सिनेमा जैसी 94 बिल्डिंग के इस कॉम्प्लेक्स को 2018 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया। दोस्तों, गोवा में एक हेरिटेज साइट है जिसमें 7 मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं। इस साइट का नाम है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। ओल्ड गोवा में लोकेटेड ये ग्रुप ऑफ 7 चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स आज पोर्टुगीज आर्किटेक्ट का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी उदाहरण पेश करता है, जिसको 1986 में यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया था। उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा में भी यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है और वो साइट है कोणार्क का सूर्य मंदिर यानी सन टेम्पल। ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाने वाला कोणार्क सन टेम्पल कलिंगा आर्किटेक्ट का एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है। पूरी डिस्ट्रिक्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पे कोणार्क में लोकेटेड ये टेम्पल 13th सेंचुरी का माना जाता है। इसके यूनिक रथ टाइप स्ट्रक्चर को यूनेस्को ने 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया। चलते हैं अब कर्नाटका की तरफ। कर्नाटका में 2 हेरिटेज साइट्स लोकेटेड हैं। पहला है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। दोस्तों, हम्पी विजयनगर साम्राज्य का 14th सेंचुरी तक कैपिटल रहा था। आज हम्पी अपने 1600 मॉन्यूमेंट्स के लिए दुनिया में जाना जाता है। इनका निर्माण 14 से 16th CE के बीच बताया जाता है। यूनेस्को ने 1986 में हम्पी को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। कर्नाटका की दूसरी साइट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड पट्टदाकल। 7th and 8th सेंचुरी में ये मॉन्यूमेंट्स
चालुक्यान किंगडम के समय में स्थापित किए गए। बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड इन मॉन्यूमेंट्स को नॉर्थ और साउथ इंडिया का ब्लेंडेड आर्किटेक्चर माना जाता है और यहाँ हिंदू और जैन धर्मों के मंदिर देखने को मिलते हैं। ईयर 1987 में यूनेस्को ने इन मॉन्यूमेंट्स को अपनी लिस्ट में इंक्लूड किया। तेलंगाना, दोस्तों तेलंगाना में यूनेस्को द्वारा 2021 में डेजिग्नेटेड एक ही हेरिटेज साइट मौजूद है, जिसका नाम है ककातिया रुद्रेश्वरा। मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड सैंडस्टोन से निर्मित ये टेम्पल रामप्पा टेम्पल के नेम से भी फेमस है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1213 एडी में वेसारा स्टाइल आर्किटेक्चर के इस्तेमाल से हुआ था। ये मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है। दोस्तों तमिलनाडु में यूनेस्को की 2 हेरिटेज साइट हैं। नंबर 1, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। पल्लवा रूलर्स ने 7th और 8th सेंचुरी के बीच चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर महाबलीपुरम के 40 हिंदू टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स का निर्माण कराया था। साल 1984 में यूनेस्को ने इस साइट को अपनी हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। नंबर 2, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ईयर 1987 और 2004 में यूनेस्को ने तंजावुर में स्थित चोला साम्राज्य के 3 टेम्पल्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। इन टेम्पल्स का निर्माण 11th से 12th सेंचुरी के बीच हुआ और सभी टेम्पल्स भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं। दोस्तों यूनेस्को ने हमारे देश के 3 रेलवे नेटवर्क्स की स्मार्ट इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में, तमिलनाडु के नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 और हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला रेलवे को 2008 में अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शुमार किया। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे देश में लोकेटेड 7 नेचुरल साइट्स की। नंबर 1, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में लोकेटेड ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो अराउंड 1171 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क को यूनेस्को ने साल 2014 में नेशनल हेरिटेज की लिस्ट में इंक्लूड किया। नंबर 2, काजीरंगा नेशनल पार्क और नंबर 3, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम। अपने लश ग्रीन रेन फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी और इंडियन वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेशनल पार्क है। वहीं मानस रिवर के बैंक और हिमालयन माउंटेन्स के बीच सिचुएटेड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अप्रॉक्स 519 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जहां टाइगर, पिग्मी हॉग, इंडियन राइनोसोरस और इंडियन एलिफेंट और क्लाउडेड लेपर्ड जैसे रेयर एनिमल्स पाए जाते हैं। यूनेस्को ने काजीरंगा और मानस को 1985 में नेचुरल हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। नंबर 4, केवलादेव नेशनल पार्क। दोस्तों राजस्थान में लोकेटेड ये नेशनल पार्क एक समय भरतपुर के महाराजा द्वारा डक हंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एरिया था और आज ये नेशनल पार्क आशियाना है अराउंड 364 बर्ड स्पीसीज और रेयर साइबेरियन क्रेन का। यूनेस्को ने इसे 1985 में हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया। नंबर 5, सुंदरबंस नेशनल पार्क। दोस्तों इस पार्क का मेजर एरिया वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और कुछ एरिया बांग्लादेश में। सुंदरबन में इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है और इंडिया में ये पार्क रॉयल बंगाल टाइगर का नेचुरल होम है। 1987 में यूनेस्को ने इसे नेचुरल हेरिटेज में शामिल किया। नंबर 6, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। 2 जोन में डिवाइडेड ये नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इसके फर्स्ट जोन में नंदा देवी पार्क आता है। 7,816 मीटर की हाइट पे खड़ा ये हमारे देश का 2nd हाईएस्ट माउंटेन है और इसका ग्लेशियर हमारे देश की काफी रिवर्स का सोर्स है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ऋषि गंगा रिवर को कहा जा सकता है। यूनेस्को ने इसे 1988 में हेरिटेज का दर्जा दिया। वहीं इसका दूसरा जोन वैली ऑफ फ्लावर कहलाता है। साल 2005 में यूनेस्को ने इसे हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। तो इस वैली में अराउंड 600 टाइप्स ऑफ फ्लावर स्पीसीज, स्नो लेपर्ड्स और बियर्स जैसे कई रेयर एनिमल्स पाए जाते हैं। नंबर 7, वेस्टर्न घाट्स। दोस्तों वेस्टर्न घाट्स एक ज्योग्राफिकल माउंटेन रेंज है जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में फैला हुआ है। हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी रीजन फॉर्म करता है। यूनेस्को ने साल 2012 में इसे नेचुरल हेरिटेज की लिस्ट में शुमार किया। दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क इंडिया में मौजूद एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। सिक्किम में लोकेटेड हमारे देश के इस वन एंड ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट को यूनेस्को ने साल 2016 में रिकॉग्नाइज किया था। 850 स्क्वायर किलोमीटर कवर करने वाला ये पार्क काफी रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, मेडिकल प्लांट्स और हर्ब्स के लिए फेमस है। साथ ही वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक कंचनजंगा भी इस नेशनल पार्क का एक पार्ट है। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है।
और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, Sundarban National Park is the only mixed heritage site of India. Statement B, Valley of Flowers is a UNESCO World Heritage Site located in Uttarakhand. Statement C, for a site to become a World Heritage Site, it has to fulfill at least 3 criteria of UNESCO. Statement D, state-wise Maharashtra holds the most number of sites in cultural category. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।